आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो सिर्फ भारत के बिजनेस वर्ल्ड में ही नहीं बल्कि हर भारतीय के दिल में एक खास जगह रखते हैं। रतन टाटा, एक मिसाल सिंप्लिसिटी की, एक सिंबल ह्यूमैनिटी का और एक नाम जो हर भारतीय को गर्व से भर देता है। मैं शांतनु आज आपको बताऊंगा कहानी 28 दिसंबर 1937 से मुंबई के एक पारसी फैमिली में जन्म हुआ एक छोटे से लड़के का, जिसका नाम रखा गया रतन नवेल टाटा। लेकिन इस छोटे से बच्चे को कैसे पता होता कि एक दिन ये नाम दुनिया भर में गूंजेगा। वो बोलते हैं ना, जिंदगी की राह हमेशा सीधी नहीं होती। जब रतन सिर्फ 10 साल के थे तब उनके माँ बाप का तलाक हो गया। उनका बचपन उतना आसान नहीं था। उन्होंने अपनी परवरिश अपनी नानी के साथ की, एक घर जहां माँ बाप का प्यार नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी अपने दिल को कमज़ोर नहीं होने दिया। अपनी इनिशियल एजुकेशन को मुंबई से कंप्लीट करके उन्होंने हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका का रुख किया, जहां उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की डिग्री ली और बाद में हार्वर्ड से बिजनेस स्कूल एंड एडवांस्ड मैनेजमेंट का प्रोग्राम भी कंप्लीट किया। 1962 में जब रतन टाटा वापस भारत आए तो उन्होंने टाटा ग्रुप में एक आम वर्कर के रूप में काम किया। टाटा स्टील के प्लांट्स में उन्होंने वर्कर्स के साथ मिलकर काम किया, कैसे मशीनरी काम करती है, कैसे चीज़ें चलती हैं। ये वो फेज़ था जहां उन्होंने ग्राउंड रियलिटी को समझा और उनकी ये अंडरस्टैंडिंग उन्हें अलग दिशा में ले गई। जब 1991 में उन्होंने टाटा सन्स के चेयरमैन का पद संभाला तो वहाँ से उन्होंने टाटा ग्रुप को एक नए एरा में प्रवेश करवाया। चाहे वो टाटा मोटर्स की बात हो, जहाँ उन्होंने देश को अपनी कार टाटा इंडिका का लॉन्च किया, या टाटा टी का ब्रिटिश कंपनी टेटले को एक्वायर करना हो, हर कदम एक मास्टर स्ट्रोक था। लेकिन रतन टाटा का सपना सिर्फ बड़े डील्स तक सीमित नहीं था। उन्होंने आम भारतीय के सपने को अपनी जिम्मेदारी बनाया। उन्होंने एक ऐसी कार बनाने का निर्णय लिया जो आम आदमी के लिए हो, एक सपना जो हर भारतीय देखता था। इस सपने का नाम था टाटा नैनो, भारत की सबसे सस्ती कार। उनकी लीडरशिप के दौरान टाटा ग्रुप ने स्टील, ऑटोमोबाइल्स, आईटी सर्विस और कंज्यूमर गुड्स में ग्लोबल प्रेजेंस बनाई। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS को उन्होंने दुनिया के टॉप आईटी सर्विस कंपनीज में शामिल करवा दिया। टाटा मोटर्स को ग्लोबल कार ब्रांड बनाया, जैसे कि जैगवार और लैंड रोवर्स को अपने ब्रांड में शामिल करवा के। उनकी लीडरशिप के साथ साथ रतन टाटा की एक और पहचान थी, उनका सोशल इम्पैक्ट। टाटा ग्रुप के प्रॉफिट्स का एक बड़ा हिस्सा हमेशा चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए दिया जाता है। रतन टाटा ने एजुकेशन, हेल्थ केयर और रूरल डेवलपमेंट के फील्ड में भी अपना योगदान दिया। रतन टाटा के व्यक्तिगत जीवन भी उनकी पर्सनालिटी की तरह सिंपल और ग्राउंडेड रहा। उन्होंने कभी शादी नहीं की, लेकिन अपने परिवार और दोस्तों के लिए हमेशा अपना प्रेम बनाए रखा। उनकी पसंदीदा चीज़ों में फ्लाइंग और क्लासिक कार्स का जुनून था। पायलट बनने का सपना बचपन से देखा, वो पूरा हुआ जब उन्होंने फ्लाइंग का लाइसेंस हासिल करा। ये व्यक्ति जो दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस लीडर्स में से एक बना, अपनी सिंप्लिसिटी के लिए हमेशा याद किया जाता है। उन्होंने कभी अपनी कामयाबी को अपने सिर नहीं चढ़ने दिया। उनका ये कहना था, सक्सेस इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन बट द जर्नी एंड द लेगेसी दैट यू लीव बिहाइंड। 2012 में जब रतन टाटा टाटा सन्स के चेयरमैन के पद से रिटायर हुए और अपने अंतिम समय तक वो नए स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स को इनकरेज करते रहे। उन्होंने जो किया वो हर नए लीडर के लिए एक मिसाल है। उनकी ज़िंदगी हमारे लिए अनमोल तोहफा है। रतन टाटा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद किए जाएंगे जिन्होंने ना सिर्फ अपना जीवन सफल बनाया बल्कि हज़ारों जिंदगियों को रोशनी दी। तो ये थी कहानी रतन टाटा की, एक व्यक्ति जो दुनिया के आगे भारत का सिर ऊंचा करने वाला एक महान लीडर बना। उन्होंने सिर्फ बिजनेस नहीं बनाया बल्कि भारत को दुनिया के स्टेज पर स्ट्रॉन्ग और एथिकल नेशन बनाया। रतन टाटा हमेशा याद किए जाएंगे अपनी लीडरशिप, अपनी इंसानियत और अपने भरोसे के लिए। एक व्यक्ति, एक कहानी जो हमेशा अमर रहेगी।